अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप देख रहे हैं ऑफ एयर विद समर अब्बास। और नाज़रीन, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अपना एनालिसिस, अपनी कंक्लूजन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 मजीद अरकान के इस्तीफे मंजूर करने के बाद पीडीएम को और स्पीकर नेशनल असम्बली को यह लगा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली से सफाया कर दिया गया है। अब पीडीएम को यह लगा था, टारगेट भी यही था कि तहरीक इंसाफ जो है उनके अरकान के इस्तीफे इसलिए मंजूर किए गए थे कि वो एक तो एतमाद के वोट में जो 20 मुनहरिफ अरकान बैठे उन्हें पाबंद ना कर सके तहरीक इंसाफ। नंबर 2 ये था कि जो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मुशावरत होनी है वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान, तहरीक इंसाफ उस प्रोसेस का हिस्सा ना बन सके, बल्कि राजा रियाज जो कि खुद नून लीग के हैंड पिक्ड हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ मुशावरत कर रहे हों लीडर ऑफ द अपोजिशन के तकर्रर के हवाले से। तो ये पूरा गेम प्लान था एक, जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे 35 और फिर 43 करके मंजूर किए गए। अब वो बड़े खुश थे, बड़े मुतमईन थे कि हमने तहरीक इंसाफ को गेम से आउट कर दिया। लेकिन नाज़रीन, आज हमने कैलकुलेशन जब की, आइन निकाल के पढ़ा, कुछ रूल्स हमने पढ़े, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि तहरीक इंसाफ अभी भी गेम के अंदर इन हो सकती है मुकम्मल तौर पर। जो इस्तीफे मंजूर करने का जो कार्ड था हुकूमत का, वो सारे का सारा रायगां चला जाएगा। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्व सीट्स थी वो उस पर इलेक्शन नहीं होता। रिजर्व सीट्स के लिए कानून ये होता है कि किसी भी पार्टी की जो रिजर्व सीट्स होती हैं उस पर इलेक्शन होने के बजाय नॉमिनेशंस होती हैं। तो जिस पार्टी की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो भी होती है कौमी असम्बली के अंदर आम इंतखाबात के टाइम पे, उस वक्त एक लिस्ट जो है वो दे दी जाती है स्पीकर नेशनल असम्बली को भी, इलेक्शन कमीशन को भी। तरजीही फहरिस्त से कहा जाता है, जिसमें अगर आपकी 15 सीटें बन रही हो तो टॉप की 15 बंदे आपके रिजर्व सीट पर बन जाते हैं मेंबर। तो कौमी असम्बली के अंदर खवातीन की 60 नशिस्तें हैं, रिजर्व सीटें हैं, जबकि जो माइनॉरिटीज़ हैं अकलियतों की 10 मखसूस नशिस्तें हैं। तो 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का जो कोटा बना था उसमें तहरीक इंसाफ के हिस्से में 30 रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन आई थी और 4 रिजर्व सीट्स फॉर माइनॉरिटीज़ आई थी। तो उस 30 और 4 मिला के 34 हो गई। तो 34 में से 4 अरकान ऐसे हैं रिजर्व सीट्स पर से जो मुनहरिफ हो गए थे, जिनमें मौजूद हैं अपने रमेश कुमार साहब हो गए, वजीहा कबर हो गई, नुसरत पठान हो गई और जवेरिया जफर अहीर हो गई। तो इन 34 बंदों के में से 4 निकाल दिए तो 30 अरकान तहरीक इंसाफ के ऐसे हैं रिजर्व सीट्स पे जो जिनके इस्तीफे मंजूर हुए हैं। ये 30 अरकान दोबारा असम्बली के मेंबर बन सकते हैं। चूंकि उसी लिस्ट को उठाना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और स्पीकर नेशनल असम्बली ने, और उस लिस्ट में अगर बंदे कम हैं तो तहरीक इंसाफ से दोबारा नॉमिनेशन मांगा जाएगा कि मजीद बंदों के नाम दें। तो तहरीक इंसाफ के 30 बंदे असम्बली के अंदर मजीद ऐड ऑन हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ की नेशनल असम्बली के अंदर फिर से 30 पे चली जाएगी। इसके हवाले से एक राय ये है कि पंजाब के अंदर जब तहरीक इंसाफ के बंदे फारिग हुए थे, 20 के करीब उनके अरकान मुनहरिफ हो गए थे, शामिल हो गए थे नून लीग की तरफ, तो उन्होंने वोट दिया था हमजा शहबाज को। तो उनकी वो डिसीट जब हुए थे तो 5 रिजर्व सीट पे जब खवातीन आई थी तो उसके लिए PMLN ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये प्ली ली थी कि 17 जुलाई को चूंकि इलेक्शन होना है, प्रोपोर्शनल असम्बली के अंदर नंबर ऑफ सीट जो है तहरीक इंसाफ की कम हो गई हैं, उनके बंदे हमारी तरफ आ गए थे। तो उसके बाद इलेक्शन के बाद ये सीटें जो है तहरीक इंसाफ को दी जाए ताकि नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से कोटा एलोकेट किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त नून लीग की पोजीशन मानते हुए रिजर्व सीट्स पे तहरीक इंसाफ की 5 MPs का नोटिफिकेशन रोक दिया था। ताहम बाद में लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ ने जब पटिशन की थी तो 1 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन पर लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के हक में फैसला दिया था और 1 जुलाई को फैसला दिया था। 1 जुलाई को फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 खवातीन का जो रिजर्व सीट पर मुंतखब हुई थी, जबकि इलेक्शन जो है पंजाब असम्बली के जो बाई इलेक्शन था वो 17 जुलाई को जाके हुआ था। तो इसी तरह से कानून बड़ा वाज़ेह है। 30 सीटें तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के अंदर फिर आ जाएंगी, सिर्फ उन्होंने जाके हल्फ उठाना है। नोटिफाई हो गई हैं खवातीन, कुछ हो गई थी, 2 पहले हो गई थी जब 11 इस्तीफे मंजूर हुए थे, उन्होंने हल्फ नहीं लिया था जाके कौमी असम्बली के अंदर, वो भी हल्फ लेंगी और दीगर भी 28 हल्फ लेंगी जाके। तो ये 30 सीटें तहरीक इंसाफ की, जिसमें कुछ माइनॉरिटीज़ के मेंबर्स भी हैं, 3 वो भी बनते हैं, जाके ये जब हल्फ लेंगे तो 30 पे तहरीक इंसाफ चली जाएगी। और 7 जो हैं इनके इत्तेहादियों की सीटें भी बनती हैं, जिनमें काफ लीग के 2 बनते हैं, चूँकि काफ लीग के 3 अरकान जो हैं तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन हो गए, और तीसरे जो उनके मेंबर हैं वो तो ऑब्वियसली एक जो खातून है वो अगर वोट नहीं भी देते चौधरी शुजात साहब के कहने पे, खान साहब की तरफ नहीं आते, तो मोहन सलाही और हुसैन अलाई जो है वो इमरान खान के साथ है चुके। तो ये 2 सीटें काबली की काउंट होंगी। GDA के 3, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का 1, जमात इस्लामी का 1, और टोटल ये स्ट्रेंथ 7 पे चली जाती है। इसमें सिर्फ सिग्नेचर करना होता है मेंबर ने। कोई भी जिसे भी जो पार्टी मेजॉरिटी क्लेम करे अपोजिशन के अंदर,
वो जिसे नॉमिनेट कर दे, जो कोई भी बंदा ज़्यादा अरकान के सिग्नेचर्स के साथ अगर स्पीकर को जाके दे दे एप्लीकेशन कि भाई मेरा राइट बनता है लीडर ऑफ द अपोजिशन का, तो स्पीकर बाउंड होता है आइन के आर्टिकल 39 के तहत उस बंदे का नोटिफिकेशन जारी करने का बतौर अपोजिशन लीडर। क्योंकि आइन का आर्टिकल 39 जो है वो बड़ा क्लियर है। 39(2) जो 2 ये कहता है कि वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन के बाद अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए जो है कोई भी मेंबर जो है वो ज़्यादा अरकान के सिग्नेचर उसने लाने होते हैं, जब वो सिग्नेचर ला के आगाह कर देता है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ उसके पास अगर आ जाती है, वेरीफाई हो जाते हैं सिग्नेचर सारे, तो वो बंदा लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाता है। तो इस तरह तहरीक इंसाफ का लीडर ऑफ द अपोजिशन आने वाला कौमी असम्बली के अंदर राजा रियाज की छुट्टी होने वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एतमाद के वोट वाला ये लगता था पीडीएम को, शहबाज शरीफ साहब को, कि अब वो खतरा टल गया है। तो इन 30 सीटों के ऐड अप होने के बाद 30 जे और अगर इत्तेहादियों के साथ भी उनकी ऐड होती है तो 37 सीटें अगर बन जाती हैं तो ये तहरीक इंसाफ के अपने जो मुनहरिफ अरकान वहाँ पे 20 बैठे उससे 17 सीटें ज़्यादा हो जाती हैं। तो अब अपोजिशन लीडर का हक भी तहरीक इंसाफ का बन जाएगा कौमी असम्बली के अंदर, और पार्लिमानी लीडर अहमद हुसैन डेहड़ वहाँ पे बैठे हैं, उनसे भी ये राइट ले लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ अपना पार्लिमानी लीडर वहाँ पे नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि ये जो मुनहरिफ अरकान बैठे हैं ये भी अपने आप को तहरीक इंसाफ ही कहते हैं। तो जब अपने तरीके इंसाफ के आ जाएंगे बंदे तो वो उनका अपना बन जाएगा। तो पार्लिमानी लीडर की अहमियत ये होती है कि जब कोई एतमाद के वोट का कहा जाए या अदम एतमाद का कहा जाए तो वहाँ पे फैसला पार्लिमानी लीडर लेता है कि एतमाद के वोट का हिस्सा बनना है या नहीं बनना। तो ये तो खुद को पीटीआई कहते हैं। अगर अहमद हुसैन डेढ़ फैसला कर लेते आज की तारीख में कि हमने एतमाद का वोट देना है शहबाज शरीफ साहब को, तो डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती, कोई बंदा भी डी सीट नहीं होगा। अगर तहरीक इंसाफ का अपना बंदा आ जाता है और वो पाबंद कर देता है कि किसी ने भी एतमाद का वोट नहीं देना शहबाज शरीफ को, तो ये 20 जो मुनहरिफ अरकान खुद को तहरीक इंसाफ कहते हैं, इनमें से एक बंदा भी शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट नहीं दे सकेगा अगर उनके अपने बंदे शॉर्ट होते हैं। तो एतमाद के वोट पर तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। दूसरा, लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर तहरीक इंसाफ का आता है तो निगरान सेटअप के हवाले से वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुशावरत कर रहा होगा। राजा रियाज साहब को इस गेम से आउट कर दिया जाएगा मुकम्मल तौर पर, इससे पीटीआई को बड़ा फ़ायदा होगा। वो गेम के अंदर फिर से इन हो गए हैं। तो तहरीक इंसाफ ने जो हमने कैलकुलेशन दी इससे एंडोर्स किया, शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी, हमें हमारा दिमाग यहाँ पे नहीं चला था, आपकी इस खबर से हमें आइडिया हो गया है और अब हम इस कार्ड को खेलेंगे और भरपूर तरीके से खेलेंगे। हमारे 2-3 रोज़ के अंदर ये 34 बंदे हम नोटिफाई करवाएंगे अपने कौमी असम्बली के अंदर। लीडर ऑफ द अपोजिशन भी अपना बनाएंगे और पार्लिमानी लीडर भी अपना बनाएंगे और दोबारा से शहबाज शरीफ साहब को एतमाद के वोट का कहा जा सकता है। तो ये बाजी पलट गई है तहरीक इंसाफ के हक में। दूसरा नाज़रीन जो इंटरेस्टिंग चीज़ आज की वो जो पीटीआई के, एक तो मैं बता दूं आपको कि इमरान खान साहब ने फैसला किया, तहरीक इंसाफ ने फैसला किया, काफ लीग ने भी फैसला किया हुआ है कि पंजाब में मोहसिन नकवी साहब के निगरान वज़ीर आला बनाए जाने के प्रोसेस को वो चैलेंज करेंगे। तो इसमें भी हमारी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीगल माइंड्स हैं उन्होंने ब्रीफ किया इमरान खान साहब को सारे केस के हवाले से। पर्टिकुलरली मैं नाम भी ले लूँ, अली जफ़र एडवोकेट साहब का, सेनेटर भी हैं तहरीक इंसाफ के, बड़े केस जीते इमरान खान साहब के लिए पिछले कुछ अरसे में। उन्होंने इमरान खान साहब को ये बता दिया है, बावर करा दिया कि खान साहब ये जो पूरा प्रोसेस था निगरान वज़ीर आला के तकर्रर के हवाले से, हम इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा थे और इसमें अब हम जो है अगर जाके चैलेंज करते भी हैं तो हमारे पास ग्राउंड नहीं है ऐसा। हम बेशक कहते रहे बंदे पे ये शक है वो शक है, हमें बंदा बाइस्ड है, वॉटएवर जो भी है, लेकिन वहाँ पे आईनी प्रोसेस देखा जाएगा वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। तो चूँकि हम प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं इस सारे का, तो इसलिए कोई ऐसी लीगल कोई हिच या ग्रिच बनता नहीं है कि जिसपे उन्हें इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मोहसिन नकवी के तकर्रर को रोके या उन्हें उड़ा दे। चूँकि जो प्ली बारगेन वाली भी तरीके से आप जो एक पोजीशन ले रही है उसमें 10 साल का एक कानून है कि 10 साल तक आप पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। तो जो मोहसिन नकवी साहब है उनका ये मामला 2010 का था, आज 2023 पे बैठे हैं, तो 13 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। तो वो ग्राउंड भी नहीं ली जा सकती प्ली बारगेन वाली भी। तो मुझे नहीं लगता उन्हें डी सीट किया जा सके या डी सीट के उन्हें हटाया जा सके उहदे से थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, तहरीक इंसाफ के अपने जो लीगल ब्रेन्स हैं वो भी खान साहब को इस पर ब्रीफ कर चुके हैं। देखते हैं वो चैलेंज करते हैं नहीं करते। क्विकली थोड़ी सी बात ज़रा हो जाए, आने वाले चंद हफ्ते जो है पाकिस्तानी अवाम के लिए इंतहाई तकलीफ दे साबित होने वाले हैं। अब इसमें मैं अपना एक एनालिसिस इलेक्शन से जुड़ा भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। नाज़रीन, जो IMF प्रोग्राम चूँकि 9th रिव्यू बहाल होने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि हम ये कर रहे हैं। चूँकि हम नहीं कर रहे थे, लैतुलाल से काम ले रहे थे, हम टाल रहे थे, आंखें बंद कर ली थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कबूतर की तरह, जब वो बिल्ली को देखे जिस तरह से कर लेता है। तो ये 9th रिव्यू भी ऐसे ही है। इसमें बहुत कड़ी और बड़ी सख्त शराइतें जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पूरी करनी है। ये कर दी तो नून लीग की सियासत का जनाजा तो निकलना ही है, उनका तो पॉलिटिकल नुकसान होना ही होना है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का जो नुकसान होना है वो उसका तो मैं कहता हूँ कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि अगर ये 9th रिव्यू पे हम अमल दरामद कर देते हैं, आने वाले चंद हफ्तों और महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह 74 साल की बुलंद तरीन सतह पर चली जाएगी। पाकिस्तान की हाईएस्ट एवर महंगाई
पाकिस्तान के अंदर होगी। होने ये जा रहा नाज़रीन, हमने जो शराइत मानी है, IMF ने जो कहा था हमें 9th रिव्यू की बहाली के लिए, उसमें नाज़रीन डॉलर 20 से 25 रुपये महंगा हो रहा है। आज से 256 पे चला गया है इंटर बैंक के अंदर। और डॉलर का वैसे भी जो एक्सचेंज रेट है हमने आज सेम कर दिया है। वो जो 25-30 का फ़र्क था, हमने नुकसान बड़ा उठाया उससे। उस डिटेल में मैं मज़ीद नहीं जाना चाहता चूँकि टाइम बड़ा कम है। मैंने मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 8 रुपये तक का इजाफा होने जा रहा है, यानी यूनिट जो है वो 27 से मज़ीद बढ़ के वो 35 पे चला जाएगा। पेट्रोल की कीमत में 17% सेल टैक्स लगने जा रहा है। 17% सेल्स टैक्स, 17% सेल्स टैक्स का मतलब यह है कि 37 रुपये मौजूदा कैलकुलेशन के मुताबिक हर पाकिस्तानी को एक्स्ट्रा पे करने होंगे 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर। पहले भी हम 50 रुपये फ़ी लीटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेवी पे कर रहे हैं, यानी 87 रुपये फ़ी लीटर जो बंदा अपनी बाइक के अंदर 1 लीटर पेट्रोल डलवाएगा वो हुकूमत पाकिस्तान को 87 रुपये पे करेगा। तो आप देख लीजिए इससे महंगाई कहाँ जाएगी पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट जो है 200 अरब रुपये के टैक्सेस लगेंगे मजीद, जिसमें मेरे और आप जैसे तनख्वाहदार जो हैं उनकी तनख्वाहों के ऊपर मजीद बोझ पड़ेगा। महंगाई से वैसे ही इम्पैक्ट तो आ ही रहा है, तो इनकम भी कम हो जाएगी। गैस की कीमतों में 74% इजाफा होने जा रहा है। काबीना ने चंद दिन के अंदर फैसला कर लेना है इसका। और मुल्क के अंदर महंगाई, जिस तरह मैंने बात की, तारीख की बुलंद तरीन महंगाई 30% को टच करने जा रही है पाकिस्तान के अंदर। बड़े खौफनाक दिन पाकिस्तान के अंदर आने वाले महंगाई के हवाले से। तो इस पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मेरा एनालिसिस, मेरा तज्जिया इस पर यह है, इस सिचुएशन को देखते हुए कि नून लीग ने इतना बड़ा फैसला जो इलेक्शन ईयर के अंदर आके किया है। इलेक्शन के साल में हुकूमतें आवाम को रिलीफ देती हैं, इस तरह के कड़े फैसले नहीं करती। और शहबाज शरीफ साहब ने अगर इतने रोक के डिले के बाद, एक तो इस वजह से किया कि दोस्त ममालिक से जो हमें इमदाद मिल रही थी, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको नहीं देंगे इमदाद जब तक आप 9th रिव्यू IMF प्रोग्राम में नहीं जाते। वो प्रेशर भी था हमारे ऊपर। दूसरा, अब कहीं से यकीन दहानी भी लगता है शहबाज शरीफ साहब को हो गई है, कहीं से मुराद अहम जगह कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करने दी जाएगी। ना सिर्फ मुद्दत पूरी करने दी जाएगी, मेरा एनालिसिस जो है कि 6 महीने कम से कम और 1 साल मैक्सिमम, 6 महीने से 1 साल के लिए असेंबली की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, ताकि नून लीग जो है, ये जो पॉलिटिकल कैपिटल उनका लॉस होगा, ये कड़े फैसले करके आवाम के अंदर जो बदनामी होगी उससे रिकवर करने के लिए वो 6 महीने से 1 साल उन्हें दिया जाएगा, असेंबली की मुद्दत बढ़ा के, टेन्योर बढ़ा के, इलेक्शन को डिले करके। ये सारी डिटेल्स ही जो आपके साथ शेयर करना थी। अगली वीडियो में मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।